नमस्कार आप सभी को मीडिया मित्रों यहाँ पर उपस्थित। आज हम लोग आप सभी लोगों के सामने स्टूडेंट यूनियन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट यूनियन की तरफ से कुछ बातें सामने रखना चाहते हैं रिगार्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ आवर ऑनरेबल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू जी। आपने देखा होगा कि रिसेंट in the first 10 to 15 days to in a month during the in the midst of election दो तीन बार इस तरह के स्टेटमेंट आए हमारे किरेन साहब की तरफ से, जो कि हमारे चकमा हाजों अरुणाचल प्रदेश में रह रहे चकमा हाजों के लिए एक डिस्टर्ब करने वाला और लोगों को झकझोरने वाला और डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला स्टेटमेंट कई बार आया है। किरेन जी हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए एक ऐसा नेता है जो कई जगह कई मिनिस्ट्री में रहकर अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। हमारी चकमा समाज की तरफ से और हाजों समाज की तरफ से, पूरे चकमा कम्युनिटी की तरफ से, केवल अरुणाचल में नहीं, चकमा केवल चाहे मिजोरम में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, चाहे असम में हो और विश्व के कई कई कोने में हो, और हाजों कम्युनिटी चाहे अरुणाचल नहीं, असम नहीं, मेघालय नहीं, जहाँ जहाँ भी रह रहे उनके प्रति, किरेन जी के प्रति बहुत बड़ा एक आदर और रिस्पेक्ट है। लेकिन इस इलेक्शन के बीच जिस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, चकमा और हाजों अरुणाचल में रहने वाले उन लोगों को बाहर रिलोकेट करने का बात कर रहे हैं, वो मुझे लगता है एक इलेक्शन में उनके वोट बैंक को आकर्षित करने का एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। उससे ये क्या हो रहा है, सबसे बड़ी बात है तो चकमा हाजों लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक युवाओं में और बुजुर्गों में, चाहे महिलाओं में एक डर का पैदा उत्पन्न हो रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश और दो कम्युनिटी रह रहे हैं। साथ साथ में अभी इलेक्शन चल रहा है, एक सीट को बचाने के लिए, अपने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सीट को बचाने के लिए हमारे किरेन जी भारतीय जनता पार्टी का एक गद्दावर नेता भी है, और बाकी जो चाहे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री टापिर गांव जी हो, चाहे चकमा कम्युनिटी जितने भी दो तीन कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोल प्ले करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, उनमें भी बीजेपी को एक पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। और आज इस स्टेटमेंट को देखने के बाद असम से भी कई लोगों ने हमें कॉल करके पूछा कि किरेन रिजिजू इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो लोकसभा का इस तरह का पूरा इलेक्शन चल रहा है, इस तरह का चकमा लोगों को आने का प्रोपोजल जो दे रहे हैं, असम में एडजस्ट करने का इस तरह का बातें कर रहे हैं, पूरी असम कम्युनिटी, असम में रहने वाले कम्युनिटी इसको निंदा करते हैं। इस तरह का हम लोग को मैसेज मिल रहा है। उससे केवल किरण जी, चाहे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री में शायद जो लोग इस इशू को समझते नहीं है, इस इशू के बेस पे वोट देते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं, वोट बैंक उनका शायद कुछ मार्जिन से वो जीत भी सकते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे ईस्टर्न पार्लियामेंट्री हो और कुछ विधानसभाओं में चकमा लोगों का जो वोट बैंक उसमें निर्णायक भूमिका में काम करने वाले हो, या असम में 14 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनमें एक भारतीय जनता पार्टी को पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं किरेन जी समझ जाएंगे, और किरेन जी अपने वोट बैंक्स के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, अपनी सीट को बचाने के लिए दे सकते हैं, हम लोग मान सकते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में, इस स्थिति में इस तरह का स्टेटमेंट हमारी दोनों कम्युनिटी उसको कंडेम करती है, और हम लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। और लोगों को क्या समझा रहे हैं हमारे किरेन जी? किरेन जी कह रहे हैं कि सीए आने के बाद कोई भी बाहर का लोग अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं हो सकते। दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। बट उनको ये भी याद होना चाहिए कि 1964 में जिस तरह भारत सरकार ने एक डिफिनेट प्लान के साथ अरुणाचल प्रदेश बनने से पहले चकमा और हाजों लोगों को यहाँ पे किस परिस्थिति में और किन कारणों से यहाँ पे परमानेंटली सेटल करने का प्लान बनाया है, उनको भी थोड़ा स्टडी करना चाहिए और इतिहास को पढ़ना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि चकमा लोगों को वो सीए लागू हो जाएगा, उनको
उन्होंने भी एडवोकेसी पढ़ा है, लॉ भी पढ़ा है, लेकिन उनको ये लोगों को नहीं बता रहे हैं कि CAA हमारे 2029 में पास हुआ है, एक्ट बना है। उससे पहले जो भी उन्होंने पढ़ा होगा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, जो पिछले बार पहले कुछ भी चीज़ें हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहेगा। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 1964 में जो चाकमा हाजोंग लाए गए थे, उनका लेना देना CAA से कोई लेना देना नहीं है। अगर 2014 के बाद कोई बार चाकमा हाजोंग आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इनको इस तरह की कोई प्रोविज़न नहीं है यहाँ पे रहने की। और बाहर से इस समय हम लोग भी खुद नहीं चाहते कोई आए, लेकिन किरण जी मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, हमारे अरुणाचल के वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और वोटर्स को, जस्ट वोटर्स को लुभाने के लिए, अपनी सीट बचाने के लिए। उनका हक है सीट बचाने का, लेकिन लोगों को मिसगाइड करना और किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओपनली, बीइंग ए कैबिनेट मिनिस्टर, बीइंग ए रेस्पेक्टेबल फिगर, एंड डेट ऑल्सो विश्व के सबसे बड़े राजनीति पार्टी को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले व्यक्ति को इस तरह की बातें मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता है, करना नहीं चाहिए। हम उनके प्रति बहुत आदर है, रिस्पेक्ट है, पूरी कम्युनिटी बात करना चाहते हैं उनसे। दिल्ली में रहते हुए हमने भी कई दफ़ा मिला है, उन्होंने हमारे साथ भी साझा किया है कि चाकमा और हाजोंग के प्रति उनका हमेशा एक आदर का भावना है और हमेशा रहेगा, इस तरह भी कहा है स्टेटमेंट। लेकिन इलेक्शन के ही टाइम पे इस तरह का स्टेटमेंट देना, बेबुनियाद स्टेटमेंट देना मेरे लिए लगता है वो सही नहीं है। और जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश में निवासी है, जितने भी हमारे बड़े भाई हैं, बहन हैं, और जितने भी इलाइट सोसाइटीज़ है, जितने भी इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़कर दोनों कम्युनिटी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, हम लोग भी इस अरुणाचल प्रदेश चाकमा कम्युनिटी और हाजोंग कम्युनिटी अरुणाचल का कभी बोझ बनना नहीं चाहे। यहाँ जन्मे हैं, हम लोग गर्व से कहते हैं कि जब बाहर से जाते हैं हम अरुणाचल का एक सुंदर प्रदेश का एक निवासी है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ का वातावरण, वहाँ का लोग, कल्चर, ट्रेडिशन बहुत सुंदर है। अरुणाचल को नीचे दिखाने का कभी काम नहीं किया है। और हम लोगों का यही हम लोगों ने प्रण बना लिया है कि जिएंगे तो जिएंगे, मरेंगे तो मरेंगे, इस मातृभूमि अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे। जिस तरह की किरण जी एक जानते हुए भी इस तरह की चीज़ें कह रहे हैं कि अरुणाचल का सिटीजन्स नहीं हो सकते हो, बाहरी प्रदेश का सिटीजन्स हो सकते हो। वो कौन सी लॉ बुक में पढ़ा है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट सिटीजन्स होता है। भारत में एक ही सिटीजन्स होता है, वो है इंडियन सिटीजन्स। कोई इस तरह के क्षेत्र के नाम पर, राज्य के नाम पर, डिस्ट्रिक्ट के नाम पर कोई सिटीजन्स नहीं होता, एक ही सिटीजन्स होता है। उनको ये बात पता होना चाहिए थोड़ा। इसलिए मैं कहता हूँ आने वाले समय में आप सभी लोगों को हाथ जोड़कर, जितने भी स्टेक होल्डर है हमारे इशू को सॉर्ट आउट करने वाले लोगों के लिए, इसको ना खींचते हुए एक बार हम लोग बैठेंगे। आप सब लोग से बैठकर हम सुझाव करेंगे कैसे सॉर्ट आउट हो सकता है। आप लोगों का नॉन इवन ए सिंगल राइट्स को हम लोग इंक्रोच करना नहीं चाहते और करेंगे भी नहीं। आप लोग के प्रति हम लोग के बहुत आदर की भावना है, रेस्पेक्ट है, उस रेस्पेक्ट को हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, एक बार सरकार बनने के बाद, चाहे भाजपा की सरकार बने, चाहे या दूसरे पार्टी की सरकार बने, कोई भी बने, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अगर स्टेट में पेमा खांडू जी के नेतृत्व में सरकार बनते ही हमारे इशू के बारे में बात होना चाहिए। लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए लंबे समय तक। और किरण जी को मैं यही एक बार हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग एक बहुत बड़े राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आप आने वाले समय में इस तरह की बातों को थोड़ा मैच्योर लेवल पे देने से ठीक रहेगा, जिससे कि जो हमारी कम्युनिटी से, हमारे यूथ से वो डिस्टर्ब ना हो। एक मुख्य धारा में एक अरुणाचल को एक साथ ले जाने का काम आने वाले समय में करें। जय हिंद, जय भारत। हम किरण जी भी से ये कहना चाहते हैं कि नेशनलिस्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह का माहौल आपने, जिस तरह के अपने बयान से माहौल बनाया है, भारतीय जनता पार्टी को पीछे से आप खींचने का काम कर रहे हैं। यहाँ डायट मोडूसा में पूरे चाकमा मेजोरिटी के रूम में चाकमा एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में एक निर्णायक का भूमिका निभाता है। लेकिन इस समय लोगों में एक दर्द और भय पैदा हुआ है, जिससे क्या हुआ, काफ़ी लोग
भारतीय जनता पार्टी में जो लोग रह रहे हैं उनके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अविश्वास का भाव उत्पन्न हो गया है। लोग अभी ओपोजिशन पार्टी में चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा अगर हार जाता है भारतीय जनता पार्टी? आप चाकमा, हाजोंग और आसपास के लोगों को दोष देना नहीं चाहिए, वो आपके बयान पर दोष देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इस समय माहौल ही आपने बनाया है कि लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहना चाहते, विश्वास नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, दो कम्युनिटी के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स भारतीय जनता पार्टी हमारे हित में नहीं चाहते। ऐसे विचार, ऐसे सोच सभी लोगों में, जितने भी वोटर्स हैं, युवाओं में इस तरह का पनपा हुआ है। तो ये लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, उनको जिताने का काम कर रहे हैं। इसलिए पूरा पार्टी एक हैम्पर भी हो रहा है। एक पेमा खांडू सर के नेतृत्व में उनको एक जो सीट मिलना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे भारतीय बरदुमसा से बेचने का, लेकिन वो भी हैम्पर हो नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है।